नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी टाइपिंग के अंतर्गत यूज होने वाले कुछ विशेष आल्ट कोड के बारे में जानेंगे। ये कुछ विशेष सिंबल हैं जिनको हम हिंदी टाइपिंग में यूज़ करते हैं। सामान्यतः इंग्लिश में तो बन जाते हैं लेकिन हिंदी में नहीं बन पाते हैं, तो हिंदी में बनाने के लिए यहाँ पर कुछ कोड दिए गए हैं। जैसे कि एक पहला सिंबल है एक्सक्लामेशन का साइन, जिसको विस्मयादिबोधक चिन्ह बोलते हैं। ठीक, कोई आश्चर्य हो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम आल्ट के साथ 33 का यूज़ करेंगे और इसको कैसे प्रेस करेंगे इससे पहले क्लास में बताएं, लेकिन फिर भी हम आपको भी हम सारे करके दिखाएंगे सिस्टम पे ले चल के। ठीक, तो ये हो गया। और इसके बाद इन्वर्टेड कामा। अब ये डबल इन्वर्टेड कामा है, ये दो तरीके से बनता है। आप देखेंगे यहाँ पर एक है, ये सीधा सीधा है ना, और एक इन्वर्टेड कामा अभी हम आपको और दिखाएंगे। नीचे आएंगे तो यहाँ पर है। ठीक, इसमें क्या है, ये हल्का राउंड है। यहाँ से पता चल रहा है कि इन्वर्टेड कामा शुरू है, यहाँ से पता चल रहा है इन्वर्टेड कामा बंद है। तो इसमें शुरू के लिए दूसरा कोड है, बंद के लिए दूसरा कोड है, लेकिन जो ऊपर है इसमें शुरू और बंद दोनों के लिए एक ही कोड है। अल्ट के साथ 34 हम प्रेस करेंगे तो हमको ये देखने को मिलेगा। ठीक, ज़्यादातर जो सोनी टाइपिंग में पैराग्राफ देते हैं या फिर टाइपिंग वाला वेबसाइट पर पैराग्राफ मिलता है, उसमें ये कोड काम करता है। अगर मान लो ये नहीं करता है तो आप उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, वो आप पैराग्राफ के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा उसके सॉफ्टवेयर में डाला गया है। ठीक, अगर मान लो आपको हैज़ यूज करना है, हैज़ के लिए आल्ट के साथ 35। वैसे तो हिंदी पैराग्राफ में इस तरह से जल्दी से नहीं आएंगे, लेकिन मान लो बाई चांस आता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। डॉलर साइन, अगर कोई मान लो करेंसी का मैटर आ गया है, जहाँ पर पैसे की बात की जा रही है, तो वहाँ पर अगर वो अमेरिकन से संबंधित है तो वहाँ पर हो सकता है डॉलर में पैसा लिखा हो, तो उस केस में हम अल्ट के साथ 36 से डॉलर साइन बनाएंगे। ठीक, इसके बाद है परसेंटेज। यहाँ पर हमने देखेंगे, आप देखेंगे एकदम एक सीरीज से रखे हुए हैं, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। 33, 34, 35, 36, 37। ठीक, तो 37 से हमारा परसेंटेज हो जाएगा। इसके बाद नंबर आता है 38 से। आप देखेंगे सिंगल इन्वर्टेड कामा भी दो तरह के होते हैं। इसमें दोनों साइड देखेंगे सेम है, तो सेम के लिए आल्ट के साथ 39, इसी से शुरुआत होगा, इसी से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें भी देखें एक शुरुआत एक बंद, तो आल्ट के साथ 145 और 146। ये वाला शुरू का है, ये वाला बंद का है ना। इन्वर्टेड कामा शुरू, इन्वर्टेड कामा क्लोज। तो शुरू के लिए 145 और क्लोज के लिए 146। तो आपको दो कोड याद करने पड़ेंगे। हम ऊपर चलते हैं, हो गया ये। उसके बाद अगर आपको स्लैश का यूज़ करना है अल्ट के साथ 47। मान लो आपको कोई डेट ऑफ बर्थ लिखनी है या कोई डेट लिखनी है, तो उस केस में हम इसका यूज कर सकते हैं, अगर इस फॉर्मेट में दिया है तो। उसके बाद है कोलन, अल्ट के साथ 58। किसी किसी सॉफ्टवेयर में ये इसकी ज़रूरत पड़ती है, किसी किसी में नहीं पड़ती है। ठीक, ये माइनस चिन्ह से भी बन जाता है, तो बिना इस कोड के भी ले लेता है। मान लो नहीं ले रहा है माइनस से, तो हम अल्ट के साथ 58 का यूज करेंगे। ठीक, उसके बाद हम बात करें सेमी कॉलन की। सेमी कॉलन अल्ट के साथ 59 से। क्वेश्चन मार्क की जरूरत पड़ती है, अगर प्रश्नवाचक चिन्ह आया है पैराग्राफ में, तो हम अल्ट के साथ 63 से क्वेश्चन मार्क चिन्ह बना लेंगे। इसमें आपको जीरो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक, ऐसे ही ये काम कर जाता है। इसके बाद है ऐट द रेट। अगर मान लो कहीं पर ऐट द रेट आ रहा है, ठीक, तो हम ऐट द रेट अल्ट के साथ 64 से बनाएंगे। उसके बाद एक चीज़ और है, वैसे तो जल्दी से कभी आता नहीं, लेकिन मान लो कभी हिंदी के पैराग्राफ में इंग्लिश आ जाए बीच में, तो क्या हम लैंग्वेज स्विच करेंगे? मेरी सरकारी सिलेक्शन वाले पे एक पैराग्राफ उसमें दिया गया है, बीच में ATM लिखने के लिए क्या जाता है, तो हम ATM कैसे लिखेंगे? उस ATM को हमको लिखने के लिए यहाँ पर अल्ट के साथ 65 से 90 कोड यूज़ करना पड़ता है। ये कैसे है? जैसे कि अगर आपको A लिखना है तो अल्ट के साथ 65 लिखेंगे, B लिखना है तो 66, C लिखना है तो 67, D लिखना है तो 68। इसी तरह से यूज़ करते चले जाएंगे। तो हम एक याद कर लेंगे सिर्फ 65, है ना। ठीक, उसके बाद हमको जो कोड जाते हैं, यहाँ पर जैसे हमको T लिखना है तो T का कोड कितना होता है? इंग्लिश अल्फ़ाबेट में रीजनिंग में आपने पढ़ा होगा, T का होता है 20, है ना। तो यहाँ पर A का 64 है, इसका मतलब है, सॉरी A का 65, इसका मतलब ये 64 से 20 हम जोड़ेंगे, है ना। तो 64 20 84, है ना।
भाई ये ए का 65 है ना, तो 64 के बाद से शुरू हो रहा है समझ लो। तो हमको टी के लिए 20 चाहिए, टी का 20 होता है, तो हम यहाँ पर जोड़ेंगे अल्ट के साथ 20, तो 84 हो जाएगा। तो अगर हम देखिए यहाँ पर अल्ट के साथ हम 84 करेंगे प्रेस, तो टी बन जाएगा, है ना। एम का कितना होता है, 13 होता है ना। तो हम 64 में 13 जोड़ेंगे, 64 13 77, है ना। तो 77 करेंगे तो अल्ट के साथ 77, ये हो गया। अब हमको ATM ए लिखना है, ए का कितना हो जाएगा 65, यानी 64 में 1 जोड़ेंगे, तो अल्ट के साथ 65 करेंगे, ATM बन गया, है ना। तो हिंदी में कोई भी लेटर लिखना हो आपको ध्यान देना है, 64 में उसका कोड जोड़ देना है, ठीक, ये हो जाएगा। फिर मान लो कहीं अंडर स्कोर लिखना हो, तो अंडर स्कोर के लिए अल्ट के साथ 95 का यूज़ किया जाता है। ये है लाघव चिन्ह। अगर मान लो कहीं पे लेसन लिखने के लिए आ जाए, डॉक्टर लिखना है, उत्तर प्रदेश लिखना है, किसी फुल फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो हम अल्ट के साथ 0111 का यूज़ करते हैं। कुछ लोग कहते हैं वो नहीं, ये कोड होगा अल्ट के साथ 2406, लेकिन ये गलत है। ये होता है आपको हिंदी वाला अगर आपको नंबर लिखना है हिंदी टाइपिंग में, इंग्लिश वाला नंबर ऐसे अगर कीबोर्ड से करते हैं तो नंबर आता है इंग्लिश वाला, ठीक। अगर आपको हिंदी वाला लिखना है 1 2, तो हम यहाँ पर अल्ट के साथ 2406, 2407, 2408 इस तरह से यूज करेंगे। जैसे कि मान लो आपको हिंदी वाला 1 चाहिए, तो क्या करेंगे 2407 करते हैं, आया। यानी कि हम उसमें 2406 में प्लस करेंगे। जैसे कि हमको 2 चाहिए, तो कितना करेंगे हम 2408, 3 करेंगे तो 2409, तो 3 का करके देख लेते हैं, अल्ट के साथ 2409 आ गया। तो अगर हिंदी टाइपिंग के अंदर हमको हिंदी वाला नंबर चाहिए तो हम ये कोड यूज़ करेंगे। चलिए अब हम ऊपर चलते हैं, अभी ऊपर से हम बार बार नीचे आ जा रहे हैं। कहाँ थे, यहाँ थे, ठीक। अब यहाँ पर आ गया, अगर आपको सिंगल इन्वर्टेड कामा चाहिए तो 145, इसमें 0 लगाना पड़ेगा, अल्ट 0145, और इन्वर्टेड कामा मतलब ओपन 145, क्लोज 146, ठीक। एक कीबोर्ड हमको दे दो तो वायरलेस वाला, यही भी बता दे ज़्यादा सही रहेगा। हाँ, अब यही भी बता देते हैं आपको इसको यूज़ कैसे करना है ना। क्या करना है, जैसे आपको अल्ट बटन को इस अंगूठे से प्रेस करना है, ठीक। और बाकी यहाँ पर हमने बताया है किस तरह से आपको यूज़ करना है। आप यहाँ पे अगर आपकी प्रैक्टिस है तो ऐसे करेंगे, बाकी नहीं है प्रैक्टिस तो जैसे भी चाहें आपको नंबर प्रेस करना है उतना करेंगे, आपका यहाँ पे बन जाएगा, ठीक। जैसे कि मान लो आपको करना है अल्ट के साथ में 146, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अल्ट 0146 बन जाएगा, ठीक। कनेक्टर दे दो तो कनेक्टर भी लगा लें, क्लियर ही हो जाए, ठीक। ये हो गया। इसी तरह से हमको यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कामा शुरू करना है, तो डबल इन्वर्टेड कामा से यहाँ पर हमारा हो जाएगा, ठीक। डबल इन्वर्टेड कामा में भी आपका शुरू और बंद अलग अलग है, वो उसी के एक प्लस है। जैसे इसमें 45 46 से सिंगल है और 47 और 48 से डबल है, उसी के साथ में बनेगा। हम आपको एक बना के दिखाते हैं, जैसे कि इस पर हमको लगाना है क्लोज वाला, है ना। तो हम अल्ट यहाँ प्रेस करेंगे और अल्ट के साथ अल्ट को दबा के रखेंगे, ठीक। अल्ट 0145 शुरू हो गया, ठीक। अल्ट 0146 बंद हो गया, ठीक। ये इसके लिए हो गया। इस तरह से इसमें लगाना है, मान लो हमको इसमें शुरू वाला लगाना है, इसको हम हटा देते हैं। डबल इन्वर्टेड कामा लगाना है, अल्ट 0147 लग गया। इसमें से हमको बंद करना है, अल्ट 0148 लग गया, ठीक। अब अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप अपना हाथ उसी हिसाब से चलाएंगे, नहीं है तो आप जिस भी फिंगर से लगाना चाहें लगा लें। बहुत ज़्यादा नहीं आता, 1 2 रहता है, आप इसको आराम से कर लेंगे, ठीक। ये हो गया। इसके बाद आपका ये डैश। अब देखो ये जो डैश होते हैं टोटल 3 तरह के डैश होते हैं, इसमें मैंने अलग से बात किया हुआ है। एक ये नॉर्मल डैश हो गया आपका, जिसको हम लोग योजक चिन्ह बोलते हैं, किसी 2 शब्दों को जोड़ने के लिए, जैसे राम सीता, है ना, दिन रात, विलोम शब्द में तो ये हमारा माइनस से बन जाता है।
इसको दबाएंगे बन जाएगा। इसके बाद एक होता है ई एन डैश। ये यूज होता है ऐसे किसी नंबर में अगर आपको डैश लगा हुआ दिखे कहीं पर, तो यहाँ पर हम ई एन डैश लगाते हैं, इससे थोड़ा सा बड़ा होता है। और एक होता है ई एम डैश, ठीक, ये एक ई एम डैश होता है, ये थोड़ा सा और बड़ा होता है। तो आजकल की टाइपिंग में ये भी देखने को मिल रहा है। मान लो आपको लगता है कि हाँ ये बहुत बड़ा डैश लगा हुआ है, तो आप इसमें 0-151 लगा देंगे। इस पर हम आपको अलग से किसी दिन बता देंगे प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ इसमें कौन सा डैश लगेगा, फिलहाल बताए हुए हैं, ठीक। इसके अलावा एक ये साइन है यूरो का साइन, जैसे डॉलर सिंबल होता है उसी तरह से यूरो सिंबल है ये। तो अल्ट के साथ 0-128, वैसे कभी इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन कुछ लोग पूछे थे तो इस वजह से हमने इसको भी कवर कर लिया है। और एक ये है, आपने देखा होगा कहीं पर ओम लिखा रहता है ना, तो इस तरह के सिंबल के भी संस्कृत का कोई शब्द लिखना होगा तो उसमें पड़ता है, बाकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। अल्ट के साथ 23-65, ठीक। और ओम लिखना है तो 23-84। और बाकी फुल देखो पूर्ण विराम, जैसे कि मान लो आप कोई श्लोक लिख रहे हैं, है ना, या कोई चौपाई लिख रहे हैं तो उसमें डबल पूर्ण विराम लगाना पड़ता है। तो डबल के लिए 24-05, सिंगल के लिए आपका इसी फुल स्टॉप से ही लग जाता है। तो डबल लगाना है तो अल्ट के साथ 24-05, ठीक। बाकी हिंदी के लिए मैंने बता ही दिया है। रुपए का सिंबल एक बार बता देते हैं और इसको हम हटाते हैं। अल्ट बटन प्रेस करना है, अल्ट 83-77, है ना, रुपए का सिंबल बन गया है, अल्ट 83-77, ठीक। कोई डाउट यहाँ तक में? किसी में कोई डाउट हो तो अब तुरंत हम आपको करके दिखा देते हैं, ठीक। हाँ, लाघव चिन्ह वाले में इसमें से हटाएं, डॉक्टर में लगाना है, क्या करेंगे, अल्ट 0-111 3 बार आपको जल्दी जल्दी दबा देना है, ठीक। और कोई @ अल्ट 64, क्वेश्चन मार्क, अल्ट 63, ठीक। इसके अलावा हाँ ये वाले इन्वर्टेड कामा दिखा देते हैं आपको। इसमें देखिए अल्ट के साथ 34 करेंगे, ये फॉन्ट चेंज हो गया इस वजह से दूसरी तरह से आ रहा है, ठीक। एकदम यानी खड़ी रहेंगी ये, इसमें आपका राउंड वाला सिस्टम नहीं रहेगा। और इसी तरह से अल्ट के साथ 39 भी करेंगे तो इसमें भी आपका देखेंगे तो ये अल्ट के साथ 39, एक देखो एकदम सीधा इन्वर्टेड कामा रहेगा इसमें। दोनों में कोई परिवर्तन है नहीं देखने को मिल रहा है इसमें, लेकिन आपको देखने को मिलेगा, ठीक। ये आपका इधर से तरफ है, नीचे की तरफ ये लग रहा है कि शुरू है और ये वाला लग रहा है बंद है ना। तो ये है कोड। बाकी आपको प्रैक्टिकल फाइल आपके ग्रुप में मिल जाएगी, प्रैक्टिस करने के लिए कुछ हम आपको दे देंगे, उसमें से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। और इसको एक बार आप दोहरा के देख लीजिए। MS वर्ड में अगर मान लो ये कोड ना, MS वर्ड में अगर इसको बनाएंगे इन्वर्टेड कामा तो लगभग आपको सेम ही दिखेगा। तो इसको आप वर्डपैड में बना के चेक करिएगा। हमने वहाँ पे वर्डपैड ही ओपन किया हुआ है, बनाया तो हमने इसको MS वर्ड में ही है, लेकिन इसको हमने वर्डपैड में ओपन किया है। वर्डपैड में आपके ये वाले सिंबल जो है ना ये सही से काम करते हैं, नहीं तो वहाँ पे अंतर नहीं समझ में आता है MS वर्ड में, ठीक। तो आपको आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, जाने रहेंगे सारी चीज़ें। अगर मान लो कभी इन फ्यूचर आती है तो हम इसका यूज़ करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आए सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।